ये कूलर बजाज का 65 लीटर का है, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और 2024 में मैंने ये लिया है कूलर। और कूलर की क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और फ़ैन भी जो है इसका अच्छी क्वालिटी का है। इसमें 1 साल की टोटल वारंटी मिलती है, और कूलर के पंप पे उस टाइम 3 साल की मिलती थी। अब शायद उसमें कुछ चेंजेस कर दिए इन्होंने। बाकी कूलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें 3 नॉब है ऊपर, एक फ़ैन के लिए नॉब दे रखी है, और एक पंप के लिए बीच वाली है, और एक ये स्विंग के लिए है। तो ये स्विंग की हो गई, ये पंप की हो गई, ये फ़ैन की हो गई। 3 स्पीड होती है फ़ैन की। ये सबसे टॉप पे है, ये दूसरा, ये पहला। और ये पंप ऑन हो जाता है, यहाँ से पंप ऑन हो जाता है, और इधर से स्विंग ऑन होता है। स्विंग ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। इस तरीके से है। हनीकॉम्ब पैड है, ये आइस चैम्बर है ऊपर इसके। और इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो है ना बालकनी में, मतलब ये खिड़की के पास होना चाहिए, या तो आपकी कोई विंडो हो साथ में जहाँ से हवा वेंटिलेट हो सके, इसको हवा मिल सके, तभी ये कूलिंग कर पाएगा। अगर कमरा बिल्कुल बंद है तो कूलिंग नहीं करेगा ये, और इसको अगर बाहर की हवा मिलेगी तो बहुत बढ़िया कूलिंग करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान कूलर में ज़रूर रखना कि छोटी मोटी विंडो आसपास होनी चाहिए, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हो अगर आप सेफ है, अगर बालकनी वगैरह, तो उस तरीके से। तो ये मैंने नेट लगा रखा है मच्छर के लिए। ये नेट मैग्नेटिक होता है, ऐसे खुल जाता है और बंद हो जाता है। ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। इसका भी अगर आपको देखना हो, आप चेकआउट कर लेना किस तरीके का नेट है ये। और बाकी कूलर बहुत बढ़िया है, कूलर में कोई कमी नहीं है। ठंड लगती है रात को तो इसको बंद भी करना पड़ जाता है, जब मौसम थोड़ा सा भी रात में ठंडा टाइप होता है, तो इस तरीके से है ये। आप चाहें तो ये कूलर ले सकते हैं, बहुत अच्छा कूलर है। और अभी अमेज़ोन की सेल चल रही है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। HDFC क्रेडिट कार्ड पर भी डिस्काउंट चल रहा है, और भी ऑफर्स होंगे, आप चेक कर लेना। तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। इसका पंखा है, और ये लगभग मोटा मोटा आइडिया 2 साल के करीब हो चुके हैं मुझे इसको। पंखे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और पंखे का आप देखेंगे जो प्लास्टिक का जो इसको होल्ड करता है, ये काफ़ी मजबूत है, जो ये नीचे बॉडी के साथ लगा हुआ है। तो ये वाइब्रेट वगैरह भी नहीं करेगा जल्दी, और ये ढका रहता है ऊपर से पूरे प्लास्टिक से, यहाँ से पूरा ढका रहता है ये। तो ये इसका ख़राब होने का खतरा कम होता है, पानी वानी जाने का खतरा कम होता है। तो बजाज ने बनाया तो अच्छा है, मजबूत बनाया। प्लास्टिक यूज़ करा वो भी अच्छा यूज़ करा। ये 65 लीटर का है, तो ये बहुत अच्छा कूलर है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में 2 बार भरना पड़ता है, नहीं तो अगर ज़्यादा गर्मी नहीं तो एक बार में भी काम चल जाता है। और इसमें जो है मैंने ये क्लीनिंग करी थी, आप ये पैड देख रहे हो, ये मैंने जो है कोई केमिकल यूज़ नहीं करा, विनेगर से ही धोया है मैंने सारा। तो ये पैड जो है आप इसमें देख पा रहे होंगे, क्योंकि हनीकॉम्ब जो है ना, ये एक ही साल में गंदे हो जाते हैं, और फिर इनको एसिड वगैरह और केमिकल से धोना होता है, और तभी ये क्लीन होते हैं। तो वो मैं एसिड वगैरह यूज़ करता नहीं ज़्यादा, केमिकल्स वगैरह। तो ये नॉर्मल जो विनेगर होता है उसमें पानी मिक्स करके 1:5 की रेशियो, तो इसकी जो मोटी मोटी मिट्टी होती है वो निकल जाती है, तो उस हिसाब से फिर ये यूज़ करने लायक हो जाती है। 2 साल इसको हो चुके हैं, तो ये 2-3 साल ही चलते हैं। और मैं चेंज करने के चक्कर में था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे, 1500 रुपये के आसपास है। तो अभी ये इतने ज़्यादा डैमेज नहीं है, और ये निकल जाएगा थोड़ा टाइम और, तो इस वजह से मैंने इसी को क्लीन कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है मैंने चेंज कर दिया। और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो, जो इसके अंदर से पानी बाहर आता है, ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, इसी में से पानी आता है पैड के ऊपर। अब ये जब जाम हो जाते हैं तो इसमें से ना किसी जगह से आता, किसी जगह से नहीं आता। आप जैसे पैड देख रहे होंगे, किसी किसी जगह से पानी आ नहीं रहा, गीला हो रहा है, कहीं से गीला नहीं हो रहा, वो इसी वजह से होता है। ये सुराख जो है बंद हो जाते हैं, तो ये सुराख खोलने बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है यहाँ से प्रॉपर पानी पूरे पैड में जाए और पूरा पैड गीला हो। क्योंकि इससे 2 चीज़ें, एक तो कूलिंग कम हो जाती है अगर एक ही तरफ से पानी आ रहा है, या फिर अनइवन आ रहा है, कहीं से आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा। दूसरा एक और माइनस पॉइंट है कि जब प्रेशर एक ही जगह से ज़्यादा आता है तो पानी ना बाहर गिरता है पैड से, और जब फ़ैन 3 की स्पीड पे होगा तो वो जो पानी है वो कूलर बाहर को फेंकता है, तो वो भी एक चीज़ है। तो इसलिए ये होल्स खोलने बहुत ज़रूरी है। ये पेचकस से बड़ी इजीली खुल जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि साइडों के पैड जो है वो खोलने आसान होते हैं। जो पीछे का होता है
उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। उसको तो आपको पहले ये प्लास्टिक के खोलने पड़ते हैं, उसके बाद पैड को बाहर निकालना पड़ेगा, तब होगा वो क्लीन। या फिर ये ऊपर की पूरी प्लेट है, ये पेचकस से आप 4-5 पेच होते हैं, खोल के इस पूरी प्लेट को अगर बाहर निकालोगे तो उसको भी अलग से आप क्लीन कर सकते हो। तो ये आप देखेंगे तो ये पेचकस से होल्स जो हैं सारे जो है मैंने क्लीन करे हैं ये, ताकि पानी प्रॉपर तरीके से पूरे पैड में आए। तो यही चीज़ है इसके अंदर के ये ध्यान आपको रखना होगा कि ये टाइम टू टाइम जो है, अब जैसे मैंने ये देखा कि पूरा गीला नहीं हो रहा तो मैंने फिर इसके होल्स खोले। तो इस चीज़ को भी आप चेक करते रहना, कभी अगर गर्म हवा आ रही है, ठंडी नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि ये होल वगैरह बंद है। और पेचकस से आप ये सारे खोल लो, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी आती है बीच में तो ये होल तो जाम हो ही जाते हैं। और बाकी ये मैंने बंद कर दिया है, इसको आप देख रहे होंगे। अब इसमें ये पैड पूरा गीला हो रहा है, अब ये पूरा इवनली गीला हो रहा है ये पैड। और हाँ ठीक है ये। तो इस तरीके से जो है ये जब सुराख सही से खुल जाएंगे तो पैड पूरे गीले होंगे तो कूलिंग भी सही करेगा ये। तो ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने इसका कूलर का बनाया है। तो आप अगर ये कूलर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ अगर आपके यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर ये कूलर काम नहीं करते। जहाँ ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई इलाका होता है जैसे दिल्ली NCR, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया चलते हैं। जैसे साउथ इंडिया में चेन्नई हो गया, या और बरसात के जैसे बॉम्बे वगैरह के अंदर समुद्र वगैरह जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर कूलर काम नहीं करते, उधर AC लगाना पड़ता है। दूसरा एक चीज़ है कि खिड़की बहुत ज़रूरी है पास में होनी। अगर खिड़की पास में है या दरवाज़ा पास में है और आप उसको खोल सकते हो थोड़ा सा खिड़की वगैरह को, इसको हवा मिलेगी तभी ये कूलिंग ढंग से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और उसके बाद एक चीज़ और है, तो पानी डेली भरना पड़ता है, ये चीज़ तो है ही है। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम होती है AC के कंपेयर करेंगे अगर हम, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस हाई होती है, क्योंकि आपको जो है रोज़ रोज़ इसमें पानी भी भरना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल कॉस्ट कम ही होती है इसकी। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब देखो तो ये 9,500 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से तो कूलर 10,000 से अंदर अंदर ही लेना चाहिए। आजकल 13, 14, 15,000 के भी आ रहे हैं, बट वो मुझे बहुत कॉस्टली लगते हैं। उसका कोई मतलब मुझे तुक नहीं बनता 15-15,000 के कूलर लेने का। 10 से नीचे ही रहना चाहिए कूलर, 10 मैक्स है। तो 9-10 हज़ार में इस तरीके का अच्छा कूलर बजाज का मिल जाएगा आपको, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि इसमें ये जो है जो लोहे के कूलर पहले आते थे जो घर के बाहर रखे जाते थे और एक विंडो में प्लाई वगैरह लगा के जो लगाया जाता था, उसका मुकाबला इंडोर कूलर नहीं कर सकता। चाहे 20-50 हज़ार का भी होगा ना, तो भी वो बाहर के कूलर का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जो बाहर, जब कूलर बिल्कुल ही घर से ही बाहर होता है, तीनों तरफ से उसकी पैड भी बड़े आते थे पहले के टाइम पे, आप देखोगे ना बहुत बड़े बड़े पैड होते थे। तो वो तो फिर आप उसी हिसाब से सोच के चलना। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, खुला डुला इलाका है आपका, और आप बाहर अगर बालकनी में या कहीं कूलर रख सकते हो तो लोहे वाला कूलर बेस्ट रहता है। उसकी वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, पैड भी बड़े होते हैं, और वो चारों तरफ से जब बाहर से अच्छी खासी हवा खींचता है तो उसकी कूलिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, या फिर आप वैसे इंडोर रखना चाहते हो, आप उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि नहीं मुझे साफ़ सुथरा वाइट कलर का चाहिए, ऐसा कुछ आपको पसंद है, तो फिर उस केस के अंदर कि भी मेरे पास जगह का भी चक्कर है या मतलब बाहर नहीं रख सकते, तो आप इंडोर कूलर ले सकते हो व्हील्स। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इस कूलर का। और वैसे कूलरों की बॉडी वगैरह ठीक है, पंखा अच्छी क्वालिटी का है, पंखे पे कवरिंग भी प्लास्टिक की अच्छी है, तो जल्दी इसमें पानी वानी जाने का ख़तरा नहीं है। प्लस इसकी पंप वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो पानी उठाता है। बस हनी कॉम का है, तो वो हनी कॉम या तो आप हर 2 साल में चेंज करवाना पड़ेगा आपको, 2-3 साल में। या फिर मैं जो है ये सोच रहा था कि इसमें दूसरे तरीके के जो आते हैं, जो पहले आते थे वुड वूल वाले, जो घास बोली जाती है जैसे, उस तरीके के मैं एक बार लगा के देखूंगा इसमें अगले सीज़न में। अगर बाई चांस वो सूटेबल हुआ इसमें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो 200-300 रुपये में काम भी हो जाएगा, और उसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव भी लगता है मेरे को। 1-2 मैंने जगह देखा भी है कि बताया है वीडियो में भी किसी ने कि भी वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप कूलर जैसे बजाज का देख रहे हो तो कूलर ये ठीक ठाक है, अच्छा कूलर है, इसमें दिक्कत नहीं है, मजबूत बना हुआ है। तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का कूलर है, क्या रेट चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।